Hello children, welcome to CBSE online audio video lessons. I am teacher Suman, your Hindi teacher from Seth Vidya Mandir English High School, CBSE Vasai. Children, today we will learn class 2 Hindi literature lesson number 15, lesson name Ikki Dokki. बूढ़ी अम्मा ने कहा, आओ बेटी, तुम्हारे लिए नहाने का पानी तैयार है। पहले अच्छी तरह से तेल लगाओ और उसके बाद नहा लो, फिर हम खाना खाएंगे। तो इक्की ने जंगल में जब एक झोपड़ी देखा और वहाँ जब वो पहुँची तो बूढ़ी अम्मा ने दरवाज़ा खोला और उसे अंदर आने के लिए कहा। इक्की अंदर आ जाती है, उसे वहाँ बहुत अच्छा लगता है। बूढ़ी अम्मा कहती हैं कि नहाने का पानी तैयार है, पहले तुम अच्छी तरह से तेल लगाओ, अपने शरीर पर ऑयल लगाओ और उसके बाद नहा लो, फिर हम साथ में खाना खाएंगे। इक्की ने शर्माते हुए कहा, नहीं नहीं। अम्मा ने पुचकार कर कहा, अरे नहीं क्या, जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो। इक्की ने बूढ़ी अम्मा की बात मान ली। फिर पता है क्या हुआ? तो इक्की तो पहले शर्माते हुए कहती है नहीं नहीं, फिर अम्मा उससे प्यार से कहती हैं। पुचकार का मतलब बहुत प्यार से वो बूढ़ी अम्मा उससे कहती हैं, अरे नहीं क्या, जैसा मैं कहती हूँ वैसा ही करो। इक्की बूढ़ी अम्मा की बात मान लेती है। उसके बाद क्या हुआ पता है आपको? इक्की ने जैसे ही अपने सिर से तौलिया हटाया तो उसने पाया कि उसके सिर पर एक नहीं परंतु बहुत सारे बाल थे। इक्की इतनी खुश हुई कि वह खाना खा ही नहीं सकी, बस बार बार वह बूढ़ी अम्मा को धन्यवाद ही करती रही। बूढ़ी अम्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम घर जाओ बेटी और हमेशा खुश रहो। तो इक्की जब नहाकर आती है और अपने सिर से तौलिया यानी कि टॉवल को जब हटाती है तो वो क्या देखती है कि उसके सिर पर एक बाल नहीं बल्कि बहुत सारे बाल थे। इक्की बहुत खुश हो जाती है और खुशी के मारे वो खाना भी नहीं खा पाती, बस बार बार वो बूढ़ी अम्मा को धन्यवाद देती है और बूढ़ी अम्मा मुस्कुराते हुए कहती हैं, अब तुम घर जाओ और हमेशा खुश रहो। इक्की के तो जैसे पंख ही निकल आए, वह सरपट घर की तरफ दौड़ चली। रास्ते में उसे गाय ने मीठा मीठा दूध दिया और झाड़ी ने हाथों में रचाने के लिए मेहंदी दी। तो इक्की बहुत खुश हो गई और ऐसे घर की ओर जाने लगी जैसे उसके पंख निकल आए हों, मतलब बहुत फुर्ती से वो घर की ओर जाने लगी। सरपट मतलब दौड़ते हुए। वह दौड़ते हुए घर की तरफ चली। रास्ते में उसे गाय ने, कौन सी गाय, जिसको उसने घास खिलाई थी, उसने मीठा मीठा दूध दिया और झाड़ी, जो मेहंदी की झाड़ी थी जिसमें उसने पानी डाला था इक्की ने, उसने हाथों में रचाने के लिए मेहंदी दी। घर पहुंचकर इक्की ने सारी कहानी सुनाई। दुक्की कहानी सुनते ही सीधे जंगल की तरफ भागी। दुक्की इतना तेज़ भाग रही थी कि ना उसने प्यासी झाड़ी और ना ही भूखी गाय की पुकार सुनी। तो जब घर पहुंची इक्की तो उसने सारी जंगल की कहानी सुनाई। दुक्की ने उसकी कहानी सुनी और उस कहानी सुनते ही वो सीधे जंगल की तरफ भागी। वो इतना तेज भाग रही थी दुक्की कि उसने प्यासी झाड़ी, जो मेहंदी की झाड़ी थी, उसकी पुकार नहीं सुनी और ना ही भूखी गाय की पुकार सुनी, आवाज़ सुनी। वो बस तेज भागी जा रही थी। कहाँ पर? जहाँ वो बूढ़ी अम्मा रहती थी। वह तो धड़धड़ाती हुई झोपड़ी में घुस गई और बूढ़ी अम्मा को हुक्म दिया। हुक्म मतलब आदेश दिया, मेरे लिए नहाने का पानी तैयार करो। तो दुक्की जो है तेजी से जंगल की ओर भागी। उसने रास्ते में
न प्यासी झाड़ी की आवाज़ सुनी और ना ही भूखी गाय की आवाज़ सुनी। वो बिना रुके तेजी से धड़धड़ाती हुई झोंपड़ी में घुस गई और बूढ़ी अम्मा को आदेश देने लगी, मेरे लिए नहाने का पानी तैयार करो। हाँ, आओ, मैं तुम्हारी ही राह देख रही थी। पानी तैयार है, नहा लो, बूढ़ी अम्मा ने दुक्की से कहा। झटपट नहाने के बाद जैसे ही दुक्की ने तौलिया सिर से हटाया, उसकी तो चीख निकल गई। तो जब हुक्म दिया दुक्की ने बूढ़ी अम्मा को कि मेरे लिए नहाने का पानी तैयार करो, तो बूढ़ी अम्मा ने कहा, मैं तुम्हारी ही राह देख रही थी, तुम्हारा ही रास्ता मैं देख रही थी, पानी तैयार है, नहा लो, बूढ़ी अम्मा ने दुक्की से कहा। तो दुक्की ने झटपट नहा लिया और जैसे ही दुक्की ने तौलिया अपने सिर से हटाया तो वो क्या देखती है, उसकी तो चीख निकल जाती है जो उसने देखा, मतलब हैरान रह जाती है। दुक्की के 2 ही तो बाल थे और वे भी झड़ गए। रोते रोते दुक्की घर की तरफ चलने लगी। रास्ते में उसे गाय ने सींग मारा और मेहंदी की झाड़ी ने कांटे चुभो दिए। दुक्की की चीख क्यों निकल गई? जब उसने तौलिया अपने सिर से हटाया, उसने देखा कि उसके सिर पे जो 2 बाल थे वो भी झड़ गए, एक भी बाल नहीं अब सिर पे। वो रोते रोते अपने घर की तरफ चलने लगी। रास्ते में उसे गाय ने सींग मार दी और मेहंदी की झाड़ी में कांटे होते हैं, वो कांटे मेहंदी की झाड़ी से उसको चुभ गए। मगर अब दुक्की अपना सबक सीख चुकी थी। सबक मतलब पाठ। इसके बाद इक्की दुक्की अपने अम्मा बाबा के साथ खुशी खुशी रहने लगी। तो दुक्की को बात समझ में आ गई कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि उसने रास्ते में, जंगल के रास्ते में गाय की पुकार नहीं सुनी और ना ही मेहंदी की झाड़ी की पुकार सुनी, और सीधे वो चली गई झोंपड़ी में और वहाँ आदेश देने लगी कि मेरे लिए पानी तैयार रखो। और ऐसा करने के बाद जब उसने देखा कि मेरे सिर से बाल गायब हो गए, तब उसको बात समझ में आती है कि मैंने किसी की सहायता नहीं की और बहुत घमंड किया अपने ऊपर। तो उसका परिणाम क्या हुआ, नतीजा क्या हुआ, उसके सर पे जो 2 बाल थे वो भी चले गए। तो बच्चों, इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी अपने ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए और हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। जो दूसरों की मदद करते हैं, ईश्वर उनकी मदद करता है। जैसे इक्की के सिर पर खूब सारे बाल आ गए, क्यों? क्योंकि उसने सबकी मदद की और कभी भी घमंड नहीं किया। तो बच्चों, ये पाठ यहीं पर समाप्त होता है। इस पाठ को पढ़ेंगे, समझेंगे और दोहराएंगे। धन्यवाद।